हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 1 विलेन का जो है उसका पार्ट 5 के बारे में आज पढ़ रहे हैं। पार्ट 5 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखिए, शुरू के जो 4 पार्ट हैं उसमें हम लोगों ने चैप्टर को लगभग 80% कवर कर लिया। थोड़ा सा यहाँ पर है, पार्ट 6 में आपका ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्वथनांक का उन्नयन, ये है हमारा क्या? अणुसंग गुणधर्म। हम लोगों ने 4 अणुसंग गुणधर्म आपको बताए थे। 4 में कौन कौन से थे? पहला हमारा क्या था? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। दूसरा हमारा था परासरण दाब, जो कि ये दोनों चीजें हम पार्ट 4 में पढ़ चुके हैं। और ये वाला जो आपका पार्ट है, ये वाला जो वीडियो है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक अणुसंग गुणधर्म ये है क्वथनांक का उन्नयन, और एक है आपका हिमांक का अवनमन। यानी क्वथनांक में वृद्धि क्या है और हिमांक में कमी क्या है, ये दोनों इसी के पार्ट। ठीक है, इतना पढ़ेंगे। अब देखिए क्वथनांक का उन्नयन होता क्या है और क्वथनांक का उन्नयन होता क्यों है, कारण भी देखिए यहाँ पे। सबसे पहले बात ये जानेंगे क्वथनांक क्या है। क्वथनांक तो आपको हर छोटी छोटी क्लास से सिखाया जाता है। क्वथनांक कौन सी चीज़ है, क्वथनांक का मतलब बॉइलिंग पॉइंट अगर इंग्लिश में कहें तो ये होता क्या है, जैसे कोई हमारा ये एक प्रकार का विलयन रखा हुआ है, मान लो इसमें हमारा जल ही रखा हुआ है, और जल क्या है, जल को अगर हम नीचे से उबाल दें यहाँ से कुछ, तो कितने पे उबलेगा ये? 100 डिग्री पे। मतलब जल का क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री। ये जो जल का क्वथनांक हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, अगर इसमें हम कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दें, मतलब ऐसा पदार्थ जो खुद वाष्पित होकर के उड़ ना रहा हो, अवाष्पशील पदार्थ को मिलाने से ऊपर से जैसे मिलाए तो इसका क्वथनांक 100 नहीं होगा, हो सकता है 101 हो जाए, 102 हो जाए। इस तरीके का कोई चेंज इसमें आ सकता है। अब ये बात आती है कि ये चेंज आता है क्यों? अच्छा, ये एक बात बताइए, बॉइलिंग का मतलब क्या है? क्वथन करने का मतलब हर एक पार्ट को आपको अलग अलग कर देना है। जितने भी इसमें कण हैं सभी कणों को क्या कर देना है? उनके वान डेर वाल बलों द्वारा तोड़ देना है। जिन बलों से बंधे सब तोड़ देना, तभी तो पार्टिकल अलग अलग हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। आपने मिलाया है ऊपर से जो अवाष्पशील बनाया है वो क्या करता है? ऊपर की सतह को ब्लॉक करता है, घोल लेता है उसमें। तो होगा क्या? पार्टिकल्स को और पास पास ले आता है। जब पास पास ले आएगा तो आपको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए क्या होता है, पहले 100 पे था, आप थोड़ा सा बढ़ करके थोड़ा और गर्म करिए, तब 102 पे हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। इसके बाद में अब देखिए, ये तो चलो बात होगी कि क्यों हमारा बढ़ता है और क्यों हमारा घटता है। ठीक, अब है क्वथनांक का उन्नयन परिभाषित रूप कैसे करेंगे, इसको कैसे परिभाषित करेंगे? देखिए, जब किसी शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील पदार्थ का 1 मोल विलय किया जाता है, तो उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। ठीक है, यानी जब किसी शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील पदार्थ का 1 मोल विलय किया जाता है, तो उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। ठीक है, इधर देखिए, ये डेल्टा टी से हम लोग लिखते हैं। डेल्टा टी क्या है? T1 पहले, T2 बाद में। ये हमारा कितना है? kbm। m क्या है? विरल की मोललता है। kb क्या है? मोलर उन्नयन स्थिरांक या मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, मोलर उन्नयन स्थिरांक ये हमारा हो गया। अब देखिए kb, यहाँ पे kb का मान कैसे निकालते हैं? मोलरता के फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन से पार्ट में? पार्ट नंबर 1 में। उसमें क्या पढ़े थे? मोलरता का फॉर्मूला पढ़े थे। ऊपर लिखते थे विलय का भार, नीचे लिखते थे अणुभार इनटू विलायक का भार, वो भी केजी में। अगर ग्राम में रखे तो 1000 ऊपर करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ से फॉर्मूला क्या बनाते हैं? डेल्टा टी बराबर 1000 केबी डब्ल्यू अपॉन एम डब्ल्यू। ठीक, डेल्टा टी बराबर 1000 केबी डब्ल्यू अपॉन एम डब्ल्यू। अब देखिए, इससे हमको फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला हमारे पास है, हम लोग को इसकी परिभाषा निकालनी है। किसकी? मोलल उन्नयन स्थिरांक की। यहाँ पे क्या था? ये था कौन सा? क्वथनांक में उन्नयन वाला। के कौन मतलब कांस्टेंट, डी मतलब बॉइलिंग, यानी बॉइलिंग वाला आपका कांस्टेंट था। इसमें आपका आएगा के एफ यानी फ्रीजिंग वाला। तो यहाँ पे देखिए डेल्टा टी हो गया। ये कौन सी चीज है? क्वथनांक में उन्नयन। ये क्या है? मोलल उन्नयन स्थिरांक। ये डब्ल्यू क्या है? विलय का भार। बड़ा वाला डब्ल्यू क्या है? विलायक का भार। एम क्या है? विलय का अणुभार। ठीक, तो ये कौन सी चीज? अब देखिए, हम लोग को करना क्या है? देखो, इतने वाले चीज को क्या कहते हैं? इतना और इतने चीज को मात्रा बटे अणुभार है, मतलब इसको क्या हम लोग कह देंगे? मोल कह देंगे। ठीक, और ये W जो है, इसकी जगह हम अगर 1000 लिख दें, तो जैसे इसकी जगह 1000 लिखेंगे तो ये वाला कट जाएगा, बचेगा ऊपर क्या? आपका केबी बचेगा। और इसको हम अगर 1 मोल कह दें तो गुणे में 1 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा? डेल्टा टी बचेगा। फिर से एक बार देखिए कि 1000, तो W को 1000 कर दें, तो हम कहते हैं विलायक हमने कितना ले लिया? 1000 ग्राम ले लिया। विलायक कितना? 1000 ग्राम। विलायक हमने 1000 ग्राम ले लिया,
और मोल कितना ले लिया 1, तब जो केबी होता है उसी को क्या कहोगे, क्वथनांक में उन्नयन कहोगे। ठीक, अब इसको परिभाषा हम लोग फिर से देख लेते, थोड़ा इसको सही से लिख दे फिर परिभाषा देखते हैं। डेल्टा टी बराबर 1000 केबी डब्ल्यू अपॉन एम डब्ल्यू। ठीक, देखिए कहेंगे क्या, 1000 ग्राम विलायक में, इसको जैसे कहोगे 1000 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील पदार्थ का 1 मोल, 1 मोल का मतलब डब्ल्यू बटे एम, मात्रा बटे अनुभाग, 1000 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील पदार्थ का 1 मोल विलय करने पर उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। फिर से देखिए, इसकी जगह हमको क्या कर देना है 1000, जैसे 1000 करेंगे तो ये वाली चीज आपकी कट जाएगी, इसका काम खत्म। इसकी जगह पे हम लोगों को क्या कर देना है 1 मोल कर देना, तो इसका काम खत्म। तो केबी बराबर ये आ जाएगा जैसे आपको पहले सिखाते हैं। ठीक, तो 1000 ग्राम शुद्ध विलायक में 1 मोल विलय करने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्या कहोगे, मोलल उन्नयन स्थिरांक। फिर से इसकी परिभाषा सुनिए, जब किसी शुद्ध विलायक में या 1000 ग्राम शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील पदार्थ का 1 मोल विलय करने पर उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ठीक, इसकी बात होगी। अब देखिए ये वाला कौन सी चीज है, मोलर। एक बात याद रखिए कि मोलर मोललता से संबंधित है और मोललता होती है किलो पर, ठीक है, और मोलर जो है ये मोललता से संबंधित है, मोलरता होता है लीटर पर, आयतन में। लेकिन वहां पे नीचे आयतन लिखते हैं, आयतन होना किसका चाहिए, मानक रूप में विलयन का, लेकिन यहाँ पे हम लोग 100 ml कर देते हैं। 1000 ग्राम उसमें रखते हैं, इसमें क्या रखते हैं 1000 ग्राम, और इसमें क्या कर देते हैं 100 ml, और आपको कुछ नहीं चेंज करना है। तो देखो इसकी जगह हम लोग क्या कर देंगे 100 कर दें, तब 100 कटेगा, डब्ल्यू बटे मोल हो गया। तो इसकी परिभाषा अगर देना मोलर उन्नयन की, तो 100 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील पदार्थ का 1 मोल विलय करने पर उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। फिर से एक बार देखिए, 100 ग्राम विलय में 100 ग्राम किसी शुद्ध विलायक के 100 ग्राम में, या हम कह सकते हैं 100 ग्राम शुद्ध विलायक में जब किसी पदार्थ के 1 मोल को विलय किया जाता है तो उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, यानी डेल्टा कोई केबी कहते हैं। ठीक, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, दोनों के लिए सेम है। डेल्टा टी मोलर होगा तो 1000 कर देंगे, मोलर होगा तो कितना कर देंगे 100 कर देंगे, बस ये वाला हो गया। ठीक, अब हमारा कौन सा बचा है 4 नंबर वाला, हिमांक वाला। दोनों ही बहुत आसान है। चौथा देखते हैं, देखिए हिमांक का अवनमन। जैसे कि मान लो ये वाला आपका एक बर्तन है, इसमें हमने क्या भर रखा है जल। जल जमता कितने पर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल हमारा जम जाता है। हमको क्या करना है अवाष्पशील पदार्थ मिला देना। अच्छा, जल को जमाना है, मतलब इसके कणों को और पास करना है। हमने अवाष्पशील पदार्थ मिलाया तो इसके कण थोड़ा और पास हो गए, जितनी जगह बीच में थी अवाष्पशील पदार्थ आके बढ़ गया तो कणों के बीच की दूरी कम पड़ गई और पास हो गए। हमको करना क्या है 0 पे जमा देना है, यानी पास लाना है। हमने एक चीज मिलाई वो खुद पास ले आया, मतलब हमारी हेल्प कोई कर रहा, हमारी हेल्प कर रहा, तो हमको एनर्जी कम खर्च करनी पड़ेगी, पहले ज्यादा और अब कम। इसीलिए जो होता है हमारा हिमांक जो होता है वो क्या होता है घट जाता है। जल मान लो पहले अगर हमारा 273 पे जम रहा होगा तो अब हमारा 272 पर ही जल जम जाएगा केल्विन के संदर्भ में। ठीक, यहाँ पे देखिए, तो हिमांक का अवनमन क्या होता है, जब किसी शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील पदार्थ का 1 मोल विलय किया जाता है तो उसके हिमांक में होने वाली कमी को हिमांक का अवनमन कहते हैं। इसकी परिभाषा में आप लोग 1 मोल इंक्लूड करिए या ना करिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर से एक बार सुनिए हिमांक के अवनमन की परिभाषा। जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ विलय किया जाता है तो उसके हिमांक में कमी आ जाती है और इसे क्या कहते हैं हिमांक का अवनमन कहते हैं। अगर इसको हम लोग ऐसे लिखें तो डेल्टा टी इक्वल टू के एफ एम क्या है मोललता, के एफ क्या है फ्रीजिंग वाला, फ्रीजिंग मतलब हिमांक वाला। ठीक, अब देखिए इसमें भी वही आपका फॉर्मूला रखना है। मोललता का फॉर्मूला इधर हम लोग एक बार लिख लेते हैं, इधर देखिए मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे छोटा वाला W अपॉन में आपका यहाँ पर अनुभाग और यहाँ पर बड़ा वाला W, लेकिन हम लोग किलो में रखे थे, यहाँ पे अगर 1000 कर देंगे तो इसको ग्राम में रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, वही हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला रख लीजिए। डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा 1000 पहले लिख लो के एफ डब्ल्यू
और अपॉन में क्या लिखेंगे m और यहाँ पे w। अब देखिए कुछ नहीं करना, केवल उसी की परिभाषा जैसे ऊपर थी एक याद कर लीजिए इसकी, और यही वाला आपका इंपॉर्टेंट है, एक याद कर लीजिए, इसके बाद आपको कोई दूसरा नहीं याद करना, सब उसी में बनाना है। देखिए यहाँ भी 1000 कर दोगे, इसको इसको मिला के 1 मोल कर दो, इसको कितना कर दें 1000, और इसको 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 मिला के कितना कर दें 1 मोल। तो 1000 करोगे ये कट जाएगा, 1 मोल करोगे गिनती खत्म, ये इसके बराबर। बिल्कुल वही बात, 1000 ग्राम शुद्ध विलायक में किसी अवाष्यशील पदार्थ के 1 मोल को विलय करने पर उसके हिमांक में होने वाली कमी को क्या कहते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक। 1000 ग्राम विलायक में किसी अवाष्यशील पदार्थ के 1 मोल को विलय करने पर उसके हिमांक में होने वाली कमी को क्या कहते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक। ठीक है, अब देखिए हम लोग एक लास्ट समझेंगे, कौन सी चीज, मोलर वाला। मोलर जैसे आता है हम लोग के दिमाग में आना चाहिए 100 ml। दूसरी बात ये भी वो ग्राम में है, तो ग्राम में जो किलो में है तो हम लोग 1000 ग्राम कह रहे थे क्योंकि किलो में रखना था, वो लीटर में था, लेकिन 100 लीटर का कोई मानक नहीं बनेगा। 1000 ग्राम का मानक बन सकता है, जैसे लैब में प्रैक्टिकल करना हो तो 100 लीटर आप लोग कोई भी लाइन नहीं लेंगे, 1000 ग्राम ले सकते हैं, 1 किलो ले सकते हैं, और 100 ml लेंगे। इसलिए जो मोलर है वहां पे हम लोग क्या लगाते हैं, ml। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, ml दूसरा लिख देते हैं, डेल्टा टी बराबर हो गया 100 KF W